अस्सलाम वालेकुम। चैनल डायबिटीज़ पर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, दुनिया में जो सबसे बड़ा खौफ है वो मौत का खौफ है। इंसान जितनी बीमारियों से डरता है उनमें वो बीमारियां जो फ़ौरन मौत के मुंह में लेके जाती हैं, अगर किसी बंदे को पता चले कि वो उसका शिकार हो रहा है तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएगा, वो हर कीमत से उससे बचना चाहता है। इन्हीं बीमारियों में एक बीमारी है दिल का दौरा। बंदे को दिल का दौरा पड़ता है और वो चंद सेकंड में ज़मीन पर गिरता है और अल्लाह को प्यारा हो जाता है। अमेरिका के अंदर 1950 की दहाई में यही मामला चल रहे थे। यंग लोग, नौजवान लोग घर से अच्छे भले ऑफिस के लिए निकलते थे, फैक्ट्री में जाने के लिए निकलते थे, कारोबार के लिए निकलते थे और उन्हें यकदम कार्डियक अरेस्ट होता था, हार्ट अटैक होता था और वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते थे, मर जाते थे। तो ये पूरी कौम के अंदर एक बहुत ज़्यादा हैजानी कैफियत थी कि भाई ये हो क्या रहा है। सब लोगों की निगाहें डॉक्टर्स के ऊपर थीं कि ये इसका हमें हल बताएं कि ये क्या है। लेकिन डॉक्टर की बदकिस्मती ये है कि उन्होंने पूरी अपना कैरियर के अंदर एक सफ़ा भी फूड के हवाले से नहीं पढ़ा होता कि कौन सा फूड जिस्म में जाके क्या करेगा। हमारे यहाँ भी जो बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर डॉक्टर्स हैं, ये भी सुनी सुनाई बातें कर रहे होते हैं या कुछ थोड़ी सी रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपको जो चीज़ बताते हैं इसका इनकी MBBS की डिग्री से या इनकी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं। वहाँ इनको पढ़ाया ही कुछ नहीं जाता, आप किसी से भी पूछ लें। एनीवे, आज पाकिस्तान भी इसी जगह पे खड़ा है। हमारे मुल्क में भी इस वक्त नौजवान लोगों को बड़ी तेज़ी से हार्ट अटैक हो रहे हैं और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा रेशो है इस वक्त। अच्छा, ये जो दिल की बीमारी थी, इसका जो खौफ था उसने हमारे खाने पीने की आदतों पे बहुत ज़्यादा असर किया और हमें डॉक्टर्स ने उस ज़माने में जब 1950 था, अमेरिका के अंदर कुछ चीज़ें हुई और उसी तरह से आज हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं कि ये मामलात हैं, लेकिन इसका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, जिसकी वजह बताई जा रही है कि दिल के दौरे क्यों पड़ रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक है ब्रायलर मुर्गी। अब देखेंगे कि मैंने बात किधर से शुरू की, घुमा फिरा के मैं ब्रायलर पे ले आया। तो असल में ये कहानी के कुछ किरदार ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं। जब आप इस पूरी कहानी को समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हमारे असल मसले की जड़ क्या है। दुनिया में 1923 में सबसे पहला पोल्ट्री फार्म बना था अमेरिका के अंदर और जिसमें 500 मुर्गियां थी और ये एक्सीडेंटली बन गया था। उसका जो मालिक था उसे ऑर्डर यकदम ज़्यादा आ गया तो उसे समझ नहीं आई कि अब मैं पूरा कैसे करूं, तो उसने 50 मुर्गियां रखता था तो उसने 500 मुर्गियों का पहला फ्लॉक तैयार किया। इसके बाद एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का और दवाइयों में एक इंकलाब आ रहा है। ये ज़माना है आपका तकरीबन 1911 से लेकर 1950 के दरमियान, जिसमें विटामिन दरियाफ्त हो रहे हैं, जिसमें इंसुलिन दरियाफ्त हो रही है, जिसमें बहुत सारे नए टेस्ट दरियाफ्त हो रहे हैं। तो इसी ज़माने में ये पोल्ट्री की इंडस्ट्री भी अपने इब्तदाई जो मराहल थे वो तय कर रही थी। 1950 और 60 के ज़माने में ये बाकायदा कमर्शियल स्केल के ऊपर आई और बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म बनने शुरू हुए। अब इसी ज़माने में ये वही दहाई है जब अमेरिका में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो रहे थे और लोग पूछ रहे थे कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम दिल के दौरे का शिकार हो रहे हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर को हार्ट अटैक हुआ 1955 में, तो एक पूरी रियासत अमेरिका के अंदर एक हैजान बरपा हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम क्यों मार रहे हैं। तो उस वक्त जो उनके मेडिकल एडवाइज़र थे और उस वक्त जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने इस चीज़ को पिन पॉइंट किया कि भाईजान ये जो देसी घी है, ये चिकनाई है, इसकी वजह से दिल के दौरे पड़ रहे हैं और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो आर्टरीज़ में जम जाता है, जब आर्टरीज़ में जमता है तो ब्लॉकेज होती है और उसके बाद हार्ट अटैक हो जाता है। ये कहानी आज तक हम सुनते आ रहे हैं और हमारे गांव देहात के बंदे को भी कोलेस्ट्रॉल का नाम पता है। आप उसे कहें कि देसी घी खाना है, आप उसे कहें अंडे की जर्दी खानी है, आप उसे कहें चर्बी वाला गोश्त खाना है, तो डर जाता है। क्यों डरता है? मौत का खौफ है उसके पीछे कि मैं मर जाऊंगा, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो पहला काम इन्होंने ये किया कि एक जो इंडस्ट्री डेवलप की वो कुकिंग ऑयल की थी और ये बनास्पति घी की थी। और हमें इन्होंने कहा कि चूँकि देसी घी और चर्बी और मक्खन और नारियल का तेल दिल के दौरे पैदा कर रहा है, लिहाजा इसको खाना बंद कर दें।
अब आप देखते हैं कि ये वाला मामला इतना बड़ा कि तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मुल्कों में भी। तो अगर ये 1950 के अंदर बात समझ आ गई थी कि ये वाली चिकनाइयाँ खाने से दिल के दौरे पड़ रहे हैं, मसाइल बढ़ रहे हैं, तो फिर जब हमने ये चिकनाइयाँ अब दुनिया भर से ख़त्म ही कर दी हैं, तकरीबन ना होने के बराबर हैं, तो फिर दिल के दौरे तो कम हो जाने चाहिए, शरह अमवात कम हो जानी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज कम हो जानी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने फिर एक और मामला किया, उन्होंने कहा नहीं, आप जो बीफ खाते हैं ना, रेड मीट, बड़ा गोश्त, और ये दुम्बे का गोश्त और ये छोटा गोश्त और ये बकरे का गोश्त, ये असल प्रॉब्लम कर रहे हैं। इनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है, इनके अंदर यूरिक एसिड होता है, इनके अंदर चिकनाई है। ये नहीं छोड़ेंगे तो आप नहीं बच सकते। तो पहले घी से हमें दूर किया, अब अगला मरहला जो था वो फिर ये फार्मिंग आ गई। हमें बताया गया कि ये जो सफ़ेद गोश्त है ये बड़ा ज़बरदस्त है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, इसमें बड़ी प्रोटीन होती है। और एक नया ड्रामा खड़ा किया गया कि इतनी प्रोटीन तो आपको चाहिए ही चाहिए, आपने खानी ही खानी है। अब जो कोई कहता था देसी मुर्गी खाएं तो कहते पूरी ही नहीं पड़ती, कैसे खा सकते हैं, इतनी देसी मुर्गी कहाँ से लाएंगे, इतने बकरे कहाँ से लाएंगे। तो ये आपके पास सलूशन है। ये जो 125 दिन में परिंदा तैयार हो रहा था वो 40 दिन में तैयार हो जाता है और जनाब आपकी प्रोटीन की ज़रूरतें पूरी होगी। अब उस परिंदे को जो 125 दिन में जवान हो रहा था उसको 42 दिन में या 32 दिन में बूढ़ा कर दिया, उसके बाद उसने मर जाना है। यानी आपने उसको बड़ी तेज़ी से बड़ा किया, असल में हमने बड़ी तेज़ी से उसको बूढ़ा किया और वो चल फिर नहीं सकता। तो इसके पीछे एक इंडस्ट्री डेवलप हुई पोल्ट्री की, और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ आए, पोल्ट्री फीड डेवलप हुई और ऐसी ग़िज़ा तैयार की गई कि जिसमें एक मासूम परिंदा 40 दिनों में बूढ़ा हो जाए, उसके पर निकलें तेज़ी के साथ, उसका वज़न तेज़ी से बढ़े और उसके बाद फिर वो चलने फिरने से, जैसे बूढ़ा आदमी होता है ना, वो चल फिर नहीं सकता, तो उसको फिर आप ज़िबा करके तो जगह जगह पे पहुंचा दें। अब पूरी दुनिया के अंदर आपको ये गोश्त मिलता है। भाई देसी घी हम नहीं खाते, चर्बी हम नहीं खाते, कुकिंग ऑयल जो कोलेस्ट्रॉल से पाक है वो हमारे घरों में है। और दूसरी चीज़ जो आपके घर में थी जिससे दिल की बीमारियां पैदा होती थी वो ये रेड मीट था, बड़ा गोश्त था या बकरे का गोश्त था या दुम्बे का गोश्त था, उसकी जगह पे वाइट मीट आ गया। अब जब दोनों चीज़ें जो दिल की बीमारियां पैदा कर रही थी, आज भी किसी को हार्ट अटैक होता है, डॉक्टर साहब इतना लंबा पर्चा जो देते हैं ना, उसके पीछे लिखा होता है मकई का तेल खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, उसके पीछे लिखा होता है कि आपने मुर्गी का गोश्त खाना है, जो नहीं खाना देसी घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, चर्बी नहीं खानी, ठीक है, बीफ नहीं खाना, मटन नहीं खाना। तो सवाल यही पैदा होता है, मेरा मासूमाना सवाल ये है कि जब मेरी खुराक में ये चीज़ें नहीं हैं तो मुझे क्यों हार्ट अटैक हो रहा है, मेरा क्यों कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, मेरा क्यों ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए हैं, मुझे क्यों स्टंट पड़ रहे हैं, क्यों पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है जहां नौजवानों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान में कौन चर्बी खाता है भाई? कितने लोग देसी घी अफोर्ड करते हैं? कितने लोग हैं जो बकरे का गोश्त अफोर्ड करते हैं? कितने लोग हैं जो बीफ अब खा सकते हैं? वो 2000 रुपये किलो तक चला गया है। तो सब मटन यही खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं और आपका ये खा रहे हैं। ये दोनों का जब कम्बिनेशन है, तीसरा इनके साथ ख़तरनाक कम्बिनेशन चीनी का, और चौथी चीज़ आप मैदा शामिल कर लें। आज के दिन में सुबह से लेके सब आप सुबह उठते हैं और रात जब आप सोते हैं, आपके मुंह में जो चीज़ें जा रही हैं उसमें ये 4 चीज़ें हैं, उसमें ये 4 चीज़ें हर सूरत शामिल है। चाहे बाहर से खा रहे हैं, चाहे आप घर से खा रहे हैं, कुकिंग ऑयल आपके किचन में भी है, जहाँ से आप खाना खाते हैं 5 स्टार होटल में खाएं, कुकिंग ऑयल में पक रहा है। चीनी आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं घर में, वो भी हर चीज़ का जायका ठीक अच्छा करने के लिए हर चीज़ में डाल रहे हैं, डब्बे की हर चीज़ में चीनी है। आपके घरों में केचप वगैरह है, उसमें चीनी है। किसी चीज़ को आप उठा लें उसमें चीनी डली होगी। इसी तरह से उनको बनाने के लिए मैदा डाला हुआ है। आपकी बेकरी की जितनी रेंज है उसके अंदर यही चीज़ें हैं। तो अब आप जब ये तो मीठा आ गया, जब आप नमकीन चीज़ों में जाते हैं तो उसमें चिकन है, आपको हर तरह की डिशेज चिकन की मिलेंगी।
इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डॉक्टर्स के मुताबिक नुकसानदेह हो। ना कोई देसी घी में पका रहा है, ना कोई बीफ पका रहा होता है, ना कोई इसके अंदर मोटा आटा डाल रहा है। यही चारों चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं और उसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। जैसे चीनी माफिया ज़बरदस्त तगड़ा होता है, हुकूमतें हिला देता है, इसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता कि आपकी असल वजह यह है कि आप लोगों के चीनी की कंजम्पशन कितनी हो गई है। जहाँ पूरे साल में एक बंदा 1 किलो या 1.5 किलो चीनी इस्तेमाल करता था, वो 1 मन से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इस पे कोई बात नहीं करेगा। कोका कोला अरबों खरबों बना रहा है, लेकिन वो कभी इस पे रिसर्च नहीं करवाता कि कोक पीने से लोगों का क्या हशर हो रहा है। इसी तरह बड़ी बड़े मगरमच्छ हैं जो कुकिंग ऑयल बना रहे हैं, वो कभी उस तरफ नहीं आने देंगे कुकिंग ऑयल आपको कैसे हर्ट करता। और तीसरी इंडस्ट्री आपकी ये वाली है पोल्ट्री की। अब पोल्ट्री में जब जानवर को आप तेज़ी से बड़ा करेंगे तो आप उसके फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें डालेंगे। कुछ कंपनियां कहती हैं जी कि हम वेजिटेरियन फूड के ऊपर रखते हैं, और वेजिटेरियन फूड में क्या है, मकई है तो वो जीएमओ है, सोयाबीन है तो वो जीएमओ है, इसी तरह से बाकी वो चीज़ें डालते हैं तो वो भी ऐसी प्रोसेस चीज़ें हैं जो परिंदे को तेज़ी से जवान करके बूढ़ा कर देती हैं। अब फिर इसका बीमारियों से बचाने के लिए और इसका खूबसूरत कलर का गोश्त गुलाबी बनाने के लिए इसके अंदर आर्सेनिक होता है, जहर है। फिर दुनिया में जितनी एंटीबायोटिक बन रही हैं ना जी, उसका 70% जानवरों को दी जा रही है, मुर्गियों को, गायों को। और फिर जब ये मुर्गी छोटी सी जगह पे रखी जाती है, इसको चलने फिरने की जगह ही नहीं देती है, तो फिर इसमें एंग्जाइटी पैदा होती है, इसके अंदर पेन पैदा होती है, इसकी मॉर्टेलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसको मुख्तलिफ एंटी एलर्जिक चीज़ें दी जाती हैं मेडिसिन की शक्ल में, पेन किलर चीज़ें दी जाती हैं, और एंटीबायोटिक तो बेतहाशा दिया जाता है जो इनके। और फिर ग्रोथ हार्मोन भी है, मानते नहीं है कि ग्रोथ हार्मोन नहीं देते। ग्रोथ हार्मोन के बगैर इतनी तेज़ी से ये बढ़ नहीं सकती, इनका वॉल्यूम नहीं बनता। उसके बाद इन्हीं की बाकियात आप देखें, इर्द गिर्द किसी पोल्ट्री वाली जगह पे जाके देखें, कहीं आपको इनकी अंतरियाँ, इनके पार कोई चीज़ मिलती है। बड़े बड़े लोग इस बिज़नेस में हैं जो आप आज पोल्ट्री की दुकान खोलें, आपको 5-7 लाख रुपया दे देंगे कि ये कूड़ा जो है, बदबूदार कूड़ा आपने हमें देना है। वो बदबूदार कूड़ा प्रोटीन बनती है और वो फीड में डालती है और वो फिर इनको खिलाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें से जब कोई चीज़ डेवलप होगी तो वो कैसे हेल्दी हो सकती है, कैसे सेहतमंद हो सकती है। उसका नुकसान क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां वक्त से पहले जवान हो रही हैं, हमारे बच्चे वक्त से पहले जवान हो रहे हैं, क्योंकि वो हार्मोन जो जाके 15, 16, 18 साल की उम्र में डेवलप होने थे, वो बच्चों के अंदर जल्दी डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि वो मुर्गी में भी जल्दी हमने डेवलप किए, ख़ास तरह के फूड की फार्मूलेशन से। अब जब बच्चा जल्दी बालग होगा तो जल्दी बूढ़ा होगा। जो बीमारी उसे 60 साल बाद आनी थी वो उसे 30 साल की उम्र में आ रही है। गिट्टे गोडों से वो रह जाता है, पाँव उसे दर्द होती है, रात को वो जागता रहता है, क्योंकि इन फीड के अंदर कैफीन भी शामिल की जाती है ताकि ये जो मुर्गी है रात को जागती रहे, जब जागेगी तो ये खाती रहेगी। लाइट ऊपर फुल रखते हैं ताकि ये सो ही ना सके। अब उसके गोश्त के अंदर जो कैफीन का असर है वो हमारी नस्लों में नहीं आएगा, कितना को ख़त्म हो जाएगा। एंटीबायोटिक की इतनी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाती है कि बंदा जब जो मुर्गी खा रहा है वो जब बीमार होता है, एक तो ज़्यादा बीमार होता है, इन्फेक्शन उसके बढ़ जाते हैं, फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक जो पहली जनरेशन की वो अमल ही नहीं करती, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस वाली मुर्गी को खिला दी और उसके बाद हमने खा ली। फिर जब हमने कम्बिनेशन बनाया, जहर बनाया, मुर्गी जहर, चीनी जहर, कुकिंग ऑयल जहर, अब आपने इसका सालन बना लिया, कढ़ाई गोश्त बना लिए, विंग्स बना लिए, फिर आप इसका बारबेक्यू कर रहे हैं जिसके नीचे तेज़ आंच है, वो जला रहा है इसको। तो ये वो चीज़ है जो किसी सूरत भी हेल्दी नहीं है। इसी वजह से, लेकिन वहाँ बात कोई नहीं करता। हमारे मुल्क में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि 2-3 मेडिकल के डॉक्टर पकड़े जिनका शोबा ही नहीं था, और उनसे कहा जी आप रिपोर्ट दें कि ये कोई नुकसानदेह तो नहीं है। उन्होंने 15 दिन बाद रिपोर्ट दे दी, ये तो कुछ भी नहीं करता, ये ज़बरदस्त है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी ये माशाल्लाह ये ज़बरदस्त है, इसके ऊपर कोई मसला नहीं हमने पाया। वो भाई हमारा सवाल ये है कि जब हम ये नहीं खाते थे, जब हम गंद खाते थे बकौल आप लोगों के, तब हम सेहतमंद थे। जब अब सेहतमंद खुराक खा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो हार्ट अटैक से बचने वाली खुराक खा रहे हैं, तो फिर हम कैसे मार रहे हैं। तो इसलिए
मैं ज़ाती तौर पे आपसे यही कहूँगा कि इससे अवॉइड करें। जो गैर फितरी चीज़ें हैं उसके खाने से आपके जिस्म के अंदर भी गैर फितरी चीज़ें बढ़ेंगी। जैसे परिंदा वक्त से पहले बूढ़ा होगा, हम भी होंगे, उसका लाजमी इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आएगा। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं, आप इर्द गिर्द देखें यही कुछ हो रहा है। तो अपनी खुराक को वापस अपने बाप दादा वाली खुराक पे ले जाएं। मुर्गियां खाएं, अंडे खाएं, ये ज़बरदस्त चीज़ है। घर में रखें, छतों पे रखें, लॉन्स में रखें, वो धूप में फिरे, उसके जिस्म में विटामिन डी जाए। फिर देखें मुर्गी की खुराक आप घर में रखें, वो कीड़े मकोड़े खाती है। तो आप सिर्फ एक मुर्गी को मकई खिला रहे हैं, सोयाबीन खिला रहे हैं, गंदम खिला रहे हैं। मुर्गी ओमनीवेयर है, इंसानों की तरह है। जैसे हम सब कुछ खा लेते हैं वैसे वो भी सब कुछ खाती है। जब सब कुछ खाती है तभी तो उसके अंडे के अंदर न्यूट्रिशन बनती है। एक ख़ास किस्म की आप ग़िज़ा उसको देंगे, उसमें न्यूट्रिशन भी वैसी ही रहेगी। विटामिन डी कहाँ से आएगा उसके अंडे में जब वो सारा दिन शेड के नीचे है? विटामिन डी तो सूरज से आना है। तो इन सारी चीज़ों को आप खुद एवेल्यूएट करें और फिर देखें कि आपके जिस्म में क्या जा रहा है। तो मैं वापस आपको, अगर आपने हेल्दी रहना है तो बताऊंगा, बीफ खाया करें, मटन खाया करें, देसी घी खाया करें, कोकोनट ऑयल खाया करें, मक्खन खाया करें, जैतून के तेल पे चले जाएं। अब पाकिस्तान में बहुत मिलना शुरू हो गया, बहुत बड़े रकबे पे जैतून लग रहा है। और देसी मुर्गी पे आप चले जाएं, अपने घरों में रखें, अपनी छतों पे रखें। अपनी सेहत का आपने खुद ज़िम्मा लेना है। अदरवाइज़ ये जो कंपनियां हैं, ये जो बड़े बड़े माफियाज हैं, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट का लालच है। आप मरते हैं तो मरें, आप बीमार होते हैं तो हों, इनकी जाने बला। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।